if you all remember, last class we were doing chapter number 6. Okay, so we did an introduction class first. It was a small part. Then we studied about the main chapter which was in the last class. There we covered कि सर why rural development जो है वो इतना important है. ठीक है, क्यों इतना रूरल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, हमने वो देखा. ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया का डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ यू डोंट डेवलप द रूरल एरियाज. ओके, दैट इज व्हाट वी फोकस्ड ऑन. अब रूरल एरियाज था, रूरल डेवलपमेंट में दो मेजर थिंग था. दैट वाज अबाउट एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम. ये सब के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या इशूज़ है और क्या क्या सोल्यूशंस गवर्नमेंट लेके आए. लैंड डेवलपमेंट बैंक, इस सब के अलग अलग टाइप के रीजनल रूरल बैंक्स लेके आए, एसएचजीज, नबार्ड, ये सब सारे हमने पढ़ा. फिर बैंकिंग में क्या क्या इशू होकर रखा है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा. एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट वाज ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. करेक्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अनदर जेंटल रिमाइंडर फॉर एनीबडी जो पढ़ रहा है अभी आईडी मेरे साथ साथ में. ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर एमसीक्यू. ठीक है, एमसीक्यू यहाँ तक ही आएगा आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन में. ठीक है, और मेक श्योर कि जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल 5 का ऑलरेडी आपके ग्रुप में बैकअप दिया हुआ है, 6 का बैकअप भी आप लोग को मिल जाएगा, पिछले चैप्टर्स का भी. इफ़ यू नीड एनी बैकअप्स, ठीक है, you'll be given that backup also, don't worry about it. चैप्टर नंबर 4 को हम लोग किसी दिन एक शेड्यूल करके चैप्टर नंबर 4 विच इज पोवर्टी विल ऑल्सो बी completed. Okay, all these chapters you will get the backup. Start solving MCQs. Sir, I understand that the exams are at around September end, but if we can complete the syllabus quickly and do a lot of questions MCQs तो बहुत अच्छा है, ताकि आप अभी टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से डोंट स्टडी फ्रॉम लाइक एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको पता है कि कुछ चैप्टर्स आर ओनली MCQ बेस्ड एंड कुछ चैप्टर्स आर थियोरेटिकल बेस्ड. तो जस्ट स्टडी अकॉर्डिंगली. लाइक जो चैप्टर्स MCQ वाला आ रहा है उसके MCQ सॉल्व को जितना हो सके. ठीक है, एंड जितने कोई थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो लोग कि आप थ्योरी क्वेश्चंस याद करो. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट जो एक मीटअप किया था उसमें आई टोल्ड दी प्लान ऑफ एक्शन, थोड़ा सा ब्रीफ आउट. मैं आप लोग बहुत जन नहीं आए थे, दैट इज वाई डिड नॉट डिस्कस इट पूरा फुल फ्लेजेडली, बट लेट अस सी व्हेन वी मीट अप नेक्स्ट एंड वी कैन प्लान इट आउट. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 इज दैट इफ़ यू रिक्वायर एनी हेल्प कि कैसे आप लोग करना है, जस्ट लेट मी नो. ठीक है, विल अकॉर्डिंगली प्लान फॉर यू, बट दैट इज द प्लान दैट यू शुड हैव कि सर आईडी में 6 चैप्टर्स है आपके एंड मैक्रो में यू नो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर. ठीक है, आउट ऑफ दैट वी आर डन विथ आई बिलीव फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी. करेक्ट, वी डन विथ फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी. ठीक है ना, एंड उसके अलावा मनी एंड बैंकिंग में मनी किया हुआ था कि मनी किया हुआ नहीं है आप लोगों का, मुझे नहीं पता. किया हुआ. ओके, तो मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, दैट इज द चैप्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर टर्म 1. ठीक है, बट दैट इज नॉट आवर केटर ऑफ फोकस टिल द मिड ऑफ सेप्टेम्बर एटलीस्ट. ठीक है, तब तक तो हम लोग जैसे है वैसे फ्लो में चलते रहेंगे. ओके, ऑलराइट. लिसन, ना एग्रीकल्चर में वी फोकस, रूरल डेवलपमेंट में वी टेंड टू फोकस दैट ओके फाइन we have to develop the problems or we have to solve the problems basically, not develop the problem but to solve the problem which are there in the rural areas, mainly in consideration with agriculture. Right, agriculture is a major focus कि agriculture में आपको banking services चाहिए, agriculture में you need a proper marketing system. Right, तो you have understood that sir agriculture में तो ये सब focus करना ज़रूरी है, we get it. But sir don't you feel कि सिर्फ अगर सभी लोग अगर agriculture में चले जाएंगे, there is a big problem which arises in the area, which that problem is known as disguised disguised unemployment. unemployment. Correct, what is Unemployment. disguised Yes, unemployment, anybody? sir. In disguised unemployment, sir, Sir, people they seem to hidden employ. unemployment. Hidden unemployment, okay, very good. Or Devendra? Sir, But they many seem people to are employed, working but in they a are not employed. single part or single sector. Okay. सर 10 लोग का जरूरत है सर पर जब 15 लोग जरूरत काम से कर रहे ज्यादा आगे लोग कान में घुसा हुआ है। एक काम में घुसा हुआ है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वी व्हेन वी हैव मोर पीपल देन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. ठीक है, जितने जन चाहिए उससे ज़्यादा लोग अगर हमारे पास में है कुछ काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है, दैट इज वाई दैट पीपल और दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली एक्स्ट्रा बट नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी, दैट इज नोन एज दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड. ठीक है, दे आर व्हाट, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो ये ना हो rural areas में, that is why they had to diversify. I mean they cannot just rely on agriculture,
but they have to diversify their portfolio base to work, to have more job opportunities, to have more areas where they can work. That is why diversification was very important if rural development was a plan of focus. ठीक है, एक second. Yes, ठीक है. So diversification in this, like today's class, the focus is mainly on the diversification part, that क्या क्या areas और लिख ले थे agricultural activities से related जो कि ज़रूरत था, ठीक है, for the overall development of the rural areas. ठीक है, what kind of diversification they were trying to focus. I have already explained कि सर diversification क्यों important है. अभी अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि सर disguised unemployment होता है सर देश में, अगर वही लोग वही एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, poverty का भी प्रॉब्लम होता है. ठीक है, they are not getting extra income. ठीक है, एंड बहुत रिस्क है एक ही चीज़ में डिपेंडेंट होना. दैट इज अभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अगर आप लोग जैसे मिलेनियल्स है, व्हाट डू वी फोकस ऑन टेलिंग यू ऑल दैट यू शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. ठीक है, कि कभी अगर एक में इशू आ गया तो दूसरा वाला आपको संभाल लेगा. दैट इज वाई वी नीड मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनकम सोर्सेज ऑल्सो. ठीक है, सो डाइवर्सिफिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब कि सर एक से ज़्यादा टाइप का क्रॉप जो है हम लोग उगा रहे हैं. पहले सोचो हम लोग अपने जो फार्म है वी आर जस्ट ग्रोइंग, जो फील्ड्स है उसमें वी आर जस्ट ग्रोइंग राइस. अब हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग राइस ऑल्सो, वी आर ग्रोइंग व्हीट ऑल्सो मे बी, या फिर कुछ भी डाइवर्सिफाई वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ताकि हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है ऑन द प्रोडक्शन. एंड नंबर टू क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. मतलब कि सर इसमें हम लोग क्या और भी जैसे या तो एग्रीकल्चर से आसपास के कुछ चीज़ों को हम लोग फोकस कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर का सेक्टर नहीं उसके अलावा कुछ सेक्टर्स में फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारा जो फील्ड है और डाइवर्सिफाई हो सके. नेक्स्ट, ठीक है. सो व्हाट आर द नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो फार्म मतलब कि जो नॉर्मल फार्मिंग है उसके अलावा और क्या क्या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस अपने पास है. क्यों ये ज़रूरी है ये देख लीजिए. आप लोगों को पता ही है कि देखो अगर आप लोगों का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में डिपेंडेंट होते हो, ठीक है, ये आपको पता है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाला इशू मैं आपको बता ही दिया, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. प्लस आप मुझे बताओ एग्रीकल्चर क्या 12 मंथ्स जॉब है? इज इट अ फुल फ्लेजेड जॉब एग्रीकल्चर? नो सर. नहीं सर, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से काम आता है सर. सीजन में अगर आप सीजन में हो तो आपको बहुत रिक्वायरमेंट, आप बहुत बिजी हो. बट अगर ऑफ सीजन है तो क्या करोगे आप? करेक्ट, यू आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव वेरियस सेगमेंट्स. अलग अलग सेगमेंट्स है जो कि डेवलप हो सकते हैं. दैट इज व्हाई नॉन फार्म सेगमेंट्स में जाना इज द फ्यूचर. मतलब सर सिंपल सा बात क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर डाइवर्सिफिकेशन की हम लोग बात करें, सर डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सर डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट ताकि और अपॉर्चुनिटीज निकल सके. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, पॉवर्टी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके और नया एरियाज मिले लोगों को, ताकि वो लोग अपना स्किल को डाइवर्सिफाई कर सके. सर टाइप्स क्या क्या है एग्जांपल दे दीजिए. वेरी वेरी इजी. मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट वाज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी बोलता है ना डेलिकेट. ठीक है, इस वाले चैप्टर में, इस वाले पार्ट में, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी. बहुत इजी है. बस खाली एक से आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, जो टाइप्स वाला पार्ट है, इसमें आप लोग ऐसे तो मैंने आप लोग कई दफा बोला है दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो और रीड द एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आफ्टर द चैप्टर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बाई चांस मे बी 5-6% वी हैव लेफ्ट. ठीक है, बिकॉज द एग्जाम पैटर्न वाज डिफरेंट ना. करेक्ट, तो नेक्स्ट ईयर जैसे एग्जाम पैटर्न अलग है तो आई विल इनकॉर्पोरेट एवरी स्मॉल डिटेल्स बिकॉज इट्स देयर, बट आवर बुक्स वर क्रिएटेड पहले ओनली. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कुछ छोटे छोटे डिटेल्स हो सकते हैं तो मिस हो जाए, एंड दैट माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डोंट मिस आउट योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एंड स्पेशली ये जो टाइप्स वाला पार्ट है, इसमें आप लोग डेफिनेटली एक बार मेरे टॉपिक्स को करने से पहले प्लीज गो थ्रू इट वंस, सो दैट यू हैव अ बेटर यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर. बट अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो आ जाएगा उसमें. ठीक है, तो देखो टाइप्स क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन नॉन फार्म एक्टिविटीज. नंबर 1 एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग. क्या है पहला? एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड क्या लिखा हुआ है, और लाइफ स्टॉक फार्मिंग. ये किसी को पता है क्या होता है इसमें? एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक फार्मिंग में एक तो पहला और जरूरी है, हाँ, और क्योंकि ये एमसीक्यू पूछेगा सर आपको, इसलिए आपको ध्यान रखना है छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ बन सकते हैं. एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनीबॉडी, एनी आइडिया क्या होता सर है? जैसे मुर्गी पालना, मुर्गी पाल के मुर्गी उसका पालना. अंडा बिजनेस करना. एकदम ऋषि एकदम ऐसा बात बोला जो ऋषि अपना एकदम क्लोज टू हार्ट है. ठीक है, अच्छा, मुर्गी पालना, अंडा निकालना. ठीक है, ऐसे समझाने में बड़ा अजीब लग रहा सर है. मतलब सर एग्रीकल्चर के साथ में सर एक साइड में पेस्चर के साथ मतलब गाय वगैरह हो गया, वेरी गुड. उसको रियरिंग रखना. ब्रीडिंग केयरिंग फॉर द फार्म एनिमल्स. बहुत सारे फार्म एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके भी खुद के यूज होते हैं.
तो उनका ब्रीडिंग करना, रियरिंग करना, ठीक है, ये सब सारे को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। इंडिया ओन्स द वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड. Livestock production provides increase in stability in income and food security. Livestock sector provides alternative livelihood options to over 70 million small and marginal farmers. मतलब ये क्या है ना, एडिशनल इनकम पे तरह है कि सर आप फार्मिंग तो कर ही रहे हो, साथ साथ में आप क्या करो, एनिमल्स वगैरह का ध्यान वगैरह रख लो, क्योंकि उस एनिमल्स अपने आप में भी बहुत कुछ चीज़ में हेल्प करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट. इन इंडिया पोल्ट्री, जो कि अभी ऋषि बोल रहा था, ठीक है, या देवेंद्र बोला, ध्यान नहीं, ठीक है, उन्होंने हाउ मच शेयर कंट्रीब्यूट्स, हाउ मच 58%, ठीक है. ये सारे डेटा जो है ये आप लोग एक बार देखना थोड़ा सा, ठीक है. मैं आपको बोल रहा था एनसीईआरटी पर टेक्स्ट बुक से भी वेरीफाई कर लेना, जस्ट कि इस 1%, सारा कुछ वेरीफाइड, आई नो दैट, बट आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल % चांस फॉर यू ऑल, ठीक है. आप लोग सिर्फ एक बार वेरीफाई कर लेना, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट डेटास, राइट. डेटास कैन वैरी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है. समझ में आएगा ये वाला पार्ट. इसमें कुछ भी ऐसा है जो मैं आपको समझाऊं, मुझे बताओ एक बार के लिए, एनीथिंग दैट आई शुड एक्सप्लेन यू ऑल, या आप लोगों को पता है सब पार्ट? पता है. ओके, पता है सर. आओ नेक्स्ट. ये आपको पता है क्या? बताओ तो, हमको कोई बता सकता है? हाँ सर. क्या होता है? हाँ सर. बताओ क्या करना पड़ेगा? सर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज Obviously, करने के सर, लिए मिल्क वाइट प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? डेयरिंग का प्रोसेस है. इसमें क्या होता है सर? ब्रीडिंग, ठीक है, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड फ्रॉम इट, ठीक है. तो कई सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, उनके हिसाब से हम लोग जो है, अगर ये सब सारे काम करें, वी आर कंसिडर्ड एज डेयरिंग. ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था इनफैक्ट, ठीक है. और मिल्क प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ठीक है. इसे वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इफ यू ऑल नो, ठीक है. और ऑपरेशन Yes, sir. फ्लड वाज बेसिकली कि सारे जितने भी प्रोडक्शन करने वाले ना, जितने भी उनके पास जो बोलते हैं ग्वाले हैं, उनको सबको एक साथ लेके आए, ठीक है, और उनको कलेक्टिवली हेल्प किया ताकि वो लोग सब लोग मिल के ग्रो कर सके इस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है. तो इसलिए बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड. उस दौरान काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है. अंडर दिस ऑल द फार्मर्स पूल देयर, पूल मतलब साथ लेके आना, देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स. आपको पता है जैसा अलग अलग ग्रेड ऑफ मिल्क होता है डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द काउ और द बफेलो, एनीथिंग दैट यू हैव, ठीक है. उसके हेल्थ के हिसाब से क्या एज है, ठीक है, कितना वो खाना अच्छा न्यूट्रिशन लेके जा रहा है, उसके हिसाब से दस डिफरेंट ग्रेड ऑफ मिल्क, ठीक है. मैं देखा है इसलिए मेरे को पता है, ठीक है. तो उसके हिसाब से प्रोसेस होता है. और अलग जैसे आपको सुना होगा अमूल गोल्ड है, अमूल लो फैट, ये सब जो अलग लो फैट अलग चीज होता है, उसका स्किम्ड मिल्क होता है, वो अलग चीज होता है. बट इन जनरल देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मिल्क, ठीक है. तो वो लोग क्या कर रहे हैं सर, सारे फार्मर्स जितने भी है, जितने भी ये जिनके पास गाय है, ठीक है, और एनी एंसिलरी जितने हैं, सबके के प्रोडक्शन को एक जगह लेके आ गए वो लोग, ठीक है. ग्रेडिंग किया और अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, यहाँ से सामान को बेचा. इसकी वजह से एग्जाम्पल है अमूल, करेक्ट. अमूल ने क्या किया, और सारे जो जितने भी आपके जितने लोग थे उनको सबको साथ में लेके आए. उन्होंने बोला कि आप अपना प्रोड्यूस हमें दो, ठीक है, हम उसे पैकेज करेंगे, हम उसे ग्रेड करेंगे, हम उसे क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, वी विल मार्केट इट, विल सेल इट, एंड वट एवर कम्स इन टू आवर पॉकेट विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स. So that is what was the white revolution. Incredibly successful, काफी अच्छा चला था ये चीज. और आपको पता ही है कि उसकी वजह से देश में डेयरिंग जो है कितना डेवलप हुआ. इज इट फाइन? इज इट ओके? यस. Yes. यस सर. नेक्स्ट फिशरीज. फिशरीज एनीबॉडी? सर पैसा कमाने के लिए सर मछली पकड़ के इन लोग बेचते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स को पकड़ के. तुमने थोड़ा पकड़ता है ला आर्यन, मछली पकड़ता है तो बता रहा हूँ, पकड़ा है कभी? नहीं, हम लोग के इधर ही तो ऐसे पोखरी में ही है. हाँ, फिर वहां पे गया था तुम? हाँ, गया था वहां पे? नहीं मतलब चूल कटाने के लिए जब जाते हैं तो दिखता ही है मछली मछली अच्छा. बेचता है अंडा अंडा. बढ़िया है. बताओ. इन रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड इन कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है. सारा कुछ, सारा एक्वेटिक एनिमल्स है, खाली फिश नहीं, बट उसके अलावा जो बाकी भी जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है आपके, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं. तो फिशरीज एज अ वर्ड तो फिश आता है, बट इट इज ऑल्सो कवरिंग दी अदर एक्वाटिक एनिमल्स ऑल्सो. सब जो है फिशरीज के अंदर आ रहा है, ठीक है. अब फिशिंग कम्युनिटी जो है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वाटर बॉडी, एज द मदर ऑफ द प्रोवाइडर, ठीक है. मतलब वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन कैसा है देखो देश में. Fish production from the inland sources contribute to 64% of the total production and balance. मतलब 64% अपन contribute कर रहे हैं अभी, ठीक है. 36% are from marine sector, मतलब sea and ocean से.
ठीक है, बाकी जो है छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। शेयर ऑफ फिशिंग कितना, देखो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 0.8%, और टोटल जीडीपी जो है उसमें से 0.8% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, फिशरीज का है। बेस्ट चीज अबाउट फिशरीज मैं आपको बोलूंगा कि फिशरी एक ऐसा प्रोफेशन है, ठीक है, फिशरी एक ऐसा फील्ड है जिसमें वुमेन इन्वॉल्वमेंट जो है सबसे ज्यादा है, इफ यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है, कि वुमेन इन्वॉल्वमेंट आप देखना नोटिस करना फिशरीज के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग, दो नॉट एक्टिव इन फिशिंग बट सेलिंग वगैरह में, सब चीजों में काफी ज्यादा है। और साउथ जैसे मुंबई वगैरह में तो आपको पता है कि वो लोग डोमिनेट करता है फिशरीज डिपार्टमेंट को, करेक्ट। 60% जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है और 40% जो है इंटरनल मार्केटिंग होता है, मतलब कि बाहर, इंडिया के बाहर भी काफी डिमांड है इंडियन फिश का। नीड टू इंक्रीज द क्रेडिट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड एसएचजीज ग्रुप्स फॉर द फिशर वुमेन टू मीट द नेट कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि अभी भी फिशरीज में काफी, जैसे डेयरिंग में क्या हुआ, काफी ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट आ गया, काफी अच्छे एंटरप्राइजेस आ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफी स्टैंडर्डाइज हो गया बेसिकली। तो फिशरीज अभी भी क्या है, स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ। दैट इज द ओनली पॉइंट दैट दे आर ट्राइंग टू मेक। मतलब आप खुद सोचो ना, फिशरीज के मामले में आप देयर आर बिग ब्रांड्स बट स्टिल मतलब ऐसे दिमाग में नहीं आता फटाक से। तो दैट इज व्हाट दे हैव टू डू, इसकी अच्छा क्रेडिट फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लग जाए तो मे बी दिस जो एरिया है दिस आल्सो एक्सपैंडिफाइज अ लॉट। इश्यूज क्या क्या है फिशरीज के साथ में, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, अभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम, जरा मार्जिन नहीं है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, और हाई इलिटरेसी रेट इज आल्सो देयर, इंडेटेडनेस काफी लोन लिया जाता है फिश ये सब चीज को लेके, दैट इज व्हाई ये सब इश्यूज है कुछ कुछ, बट विथ राइट टेक्निक्स मे बी फिशरीज डिपार्टमेंट आल्सो कैन इंप्रूव अ लॉट, ठीक है। क्योंकि इट इज ऑन बेसिक रीडिंग, तो आई आल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग इनटू इट, मतलब आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि मेरे को क्या कैसे कराना पड़ रहा है आप लोग को। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना वाला पार्ट, या दिक्कत हो रहा है, मेरे को बताओ ना। तो समझ में आ रहा है। ऐसे समझ में आ रही है। नेक्स्ट ये अच्छा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मजा आता है वो पढ़ाने में। हॉर्टिकल्चर को गोल्डन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत मजेदार वाला चीज है कि पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रहा था, ठीक है, सब कुछ चल रहा था बढ़िया से, अचानक से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल दे स्टार्टेड ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एरोटिक कुछ होता है ना स्पाइसेस, ठीक है, ऐसा कुछ उगाने लग गए जो नॉर्मली कोई भी ग्रो नहीं कर रहा था पहले। तो उनका फ्रूट्स, ठीक है, तो पहले तो उनका ऐसा कुछ मतलब इंपॉर्टेंस दिख नहीं रहा था, बट देखा कि जब लोग कंज्यूम करने लग गए एंड द अमाउंट ऑफ डिमांड इट क्रिएटेड, सर अभी मैं बोल सकता हूं आपको कि मे बी एग्रीकल्चर माइट नॉट बी दैट प्रॉफिटेबल एंड ऑब्वियसली इट इज अ लॉट ऑफ, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन एग्रीकल्चर, बट हॉर्टिकल्चर जो है ना सर, हॉर्टिकल्चर वो इतना फेमस हो गया, ठीक है। एक हॉर्टिकल्चर इज द मतलब होता है एकदम बोलता है वो क्रीम लेयर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज द क्रीम लेयर ऑफ एग्रीकल्चर, में जिसमें आपको पता है कि आप अच्छे प्राइसेस भी एक्वायर कर सकते हो, देयर आर ऑफ डिमांड आल्सो, ठीक है, जो इस फील्ड में आया। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द साइंस और द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजीज, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोटिक, जैसे आपका जो ये जो आपके खुशबू वगैरह के लिए यूज होते हैं एरोटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सारे अलग अलग चीजें हैं जो कि बियॉन्ड एग्रीकल्चर है। मतलब ऐसा नहीं कि हॉर्टिकल्चर इज नॉट अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बट इट इज जस्ट अ सेपरेट कैटेगरी, ठीक है, इट्स लाइक अ सेपरेट कैटेगरी। मतलब एग्रीकल्चर एक अलग कैटेगरी हो गया और हॉर्टिकल्चर इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें काफी सारा डेवलपमेंट हुआ, इट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन रेवोल्यूशन, इट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन रेवोल्यूशंस, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना देखो, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर, एक तिहाई जो है ना 1/3 आपका हॉर्टिकल्चर है। और फिशरीज में कितना कंट्रीब्यूट करा था जीडीपी में, याद है आप लोग को फिशरीज, एनीबॉडी? 0.8%। और इसका देखो कितना है, 6%, 6% ऑफ जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ये कोई आप देखो तो फिशरीज इज अ वेरी कंज्यूमेबल एंड नॉर्मल आइटम जो कि होता है। हॉर्टिकल्चर में ऐसा बहुत कुछ चीज है जो कि आपने डिमांड क्रिएट किया है, ठीक है। तो 6% ऑफ द जीडीपी, और इसमें देखो इंडिया का वर्ल्ड लीडर है, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन वेयर, देखो फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनानास, कैश्यू नट्स, जैसे नंबर ऑफ स्पाइसेस तो आपको पता है कि इंडिया में नंबर 1 ही प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। Yes. तो ये सब में इंडिया वर्ल्ड लीडर है एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। आप सोच लो, अब आप देखो इसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन को इसने इंप्रूव किया, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा स्कोप है। हॉर्टिकल्चर इज द नेक्स्ट गुड थिंग विच इज देयर। तो हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। गोल्डन रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन जो है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन याद रहता है कि मिल्क है, गोल्डन रेवोल्यूशन भूल जाता है लोग कि क्या होता है, ठीक है। कुछ कुछ और रेवोल्यूशन भी ऐसे येलो रेवोल्यूशन में ये सब है। तो अगर मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, मुझे याद दिला देना खाली, मैं भेज दूंगा कि कभी कभी क्या होता है, मचकांड क्वेश्चन अगर पूछना होता है ना, और सिंस अभी एमसीक्यू है तो मचकांड क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो अपन मचकांड के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है, फालतू का रिस्क लेने का ही नहीं, ठीक है। और अच्छा मैं आपको
अगर मेरा बुक आपने ले लिया है तो वेल एंड गुड, आप उसमें से एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी मैं आपको भेजना शुरू कर दूंगा। कुछ बुक्स मेरे पास आने वाले हैं, मैंने भिजवा दिया उनको, नेक्स्ट वीक तक, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक कुछ बुक्स आ जाएंगे। और कुछ बुक्स का अभी तक इंटीमेशन आया नहीं कि एज टू व्हेन दे विल सर्कुलेट द बुक्स, तो लेट अस वेट, बट वी विल गेट द बुक्स इन आई गेस इन सितंबर में ना हम लोग को बुक्स आ जाने चाहिए काफ़ी सारे, ठीक है। तो अच्छा जी सर, ठीक है, तो हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे, हम लोग और क्वेश्चंस कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पेज, यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को, हॉर्टिकल्चर समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, लॉजिकल देखो, एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइवस्टॉक फार्मिंग आपको पता है, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स आपको पता है। नंबर 2 क्या हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट, इसे याद है क्या, क्या डिस्कस किया, लाइवस्टॉक फार्मिंग या फिर उसके बारे में डेयरिंग, व्हाइट रेवोल्यूशन वाला पार्ट आपको पता है, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड वाला आपको मैंने बता दिया। नंबर 3 क्या था, फिशरीज आपने कर दिया, Fisheries. फिर हॉर्टिकल्चर डिस्कस कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। आप मुझे बता, कुछ भी टफ लगा क्या यहाँ तक, नहीं. ठीक है। चैप्टर का एंड में आ गया हम लोग सर, चैप्टर का एंड में आ गया है, ठीक है, चैप्टर का एंड में आ गया हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ तक करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये वाला पार्ट हमने वेरीफाई किया है क्या, इसके नीचे वाला पार्ट को किसी ने, एनीबॉडी हु नहीं। वेरीफाइड? नो सर। तो मैं आज वेरीफाई एक बार कर लूंगा, अगर ये दरकार है तो मैं आपको करा दूंगा, अदरवाइज अच्छा चलो ठीक है, हल्का हल्का मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक, कोई हथियार दिक्कत है ना, पढ़ना चाहिए आपने। आप मुझे बताओ कि ये सारे अलग अलग फील्ड्स है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया, एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर फोकस किया, अलग अलग सोर्सेज या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात किया। बट आप मुझे बताओ उसके साथ अगर ये एक वर्ड जुड़ जाए, ये एक मात्र वर्ड अगर जुड़ जाए, तो मुझे बताओ क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत फास्ट पेस में हो जाए? हाँ सर। यस सर। हाँ आप सर। एक चीज मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास स्टार्टअप के बारे में कुछ पढ़ रहा था, देयर आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज अ स्टार्टअप, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर अ लॉट। ऐसा नहीं कि आजकल स्टार्टअप्स जो है दैट इज ओनली मतलब वो लोग सिर्फ दूसरा जगह में फोकस कर रहे हैं, दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो, ठीक है। एक मैंने स्टार्टअप देखा जो क्या करता है, एक ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। वो जैसे आपने कोई सीड्स वगैरह लगाया ना, तो वो ड्रोन जो है ना, ये जो उसके अंदर सेंसर्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है पता नहीं मुझे अच्छे से, बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरा का पूरा जो फार्म एरिया है ना जो आपका है, उसको वेरीफाई करते हैं कि कैसा आपका ग्रोथ है, कितना वाटर रिटेंशन है, कितना ग्रोथ सैंपल है, कोई कीड़ा की वजह से कोई सीड खराब हुआ है क्या, क्या एस्टिमेटेड टाइम है, कितना ग्रोथ होगा, क्या एक्यूरेटली हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है तो बताओ, मतलब ये सारा कुछ वो लोग मॉनिटर करता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। उनके अंदर प्री सेट कंडीशंस लिखा हुआ है जिसको देख के वो लोग मतलब सैंपल को चेक करते हुए दोज वी कैन मॉनिटर 24/7, ठीक है। सो आप सोचो एक टेक्नोलॉजी अगर आप लोग सही तरीके से यूज करें, व्हाट कैन नॉट बी डेवलप्ड, सोचो आप इमेजिन करो कि किस लेवल का काम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो और जैसे एक जगह मैंने एक मैंने पढ़ा था, दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग बेसिकली, कि जैसे ही आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाता है तो देयर इज अ अलर्ट व्हिच कम्स इनटू देयर ऐप कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, वो लोग इमीडिएटली फार्मर से कांटेक्ट करेंगे, दे विल गिव देम अ गुड प्राइस, ठीक है। उसके सामान को उठाएंगे और जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स है उनको पिन कर देंगे एंड दे विल डू अ B2B, मतलब कि फार्मर से लिया और बाहर में मार्केट में बेच दिया, गिविंग देम अ हायर प्राइस फॉर व्हाटएवर दे कुड हैव चार्ज। इस तरीके का टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हुए आप मुझे बताओ वही सेम चीज जिसमें लॉस मेकिंग यूनिट है, दे कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्यूटीफुल एरिया डेवलपमेंट, राइट। देखो क्या लिखा है, IT रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये आपको पता है IT का मतलब क्या होता है, इतना पॉइंट, इतना घटिया पॉइंट पढ़ा है मैंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट IT टूल्स गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू प्रेडिक्ट एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। ये भी देखो कहाँ पे खाने का इशू आ रहा है, वनरेबिलिटी है, इशू है, कोई नेचुरल क्लाइमेटिक प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वहाँ पे खाने पाने का इशू हो रहा है, वो अगर टेक्नोलॉजी से पता चल जाए तो इट इज सो ब्यूटीफुल। ये देखो आज पता चला, वी कैन मे बी सेंड अ हेल्प टुडे इटसेल्फ, करेक्ट। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एज इट सर्कुलेट्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, प्राइस के बारे में, वेदर के बारे में, सॉइल कंडीशन, सब कुछ आज के में। आज मैं फोन बहुत जिनके पास में है, आपने चेक कर लिया कि फिलहाल राइस का दाम कितना, आपको पता है ना, ये राइस वगैरह जो है ये सब पब्लिकली अवेलेबल प्राइसेस दिया हुआ रहता है, आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो। हाँ सर। ठीक है सर, पब्लिकली अवेलेबल प्राइसेस रहता है सर, ठीक है, जिससे आप कंपेयर कर सकता है कि आपको सही दाम मिल रहा है या नहीं। फिर ये सब के IT सेक्टर की वजह से नया नया एरियाज डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं इन द बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। और it aims to make every village a knowledge center when it provides a sustainable option of employment and livelihood। बेसिकली क्या है, खेती करने वाला लोग बहुत लिमिटेड जो है वो लोग है, अब वो लोग अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पा रहे, तो दिस माइट बी वन एरिया वेयर वी इंटीग्रेट
टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल कम टुगेदर, ताकि एग्रीकल्चर एज अ होल, रूरल एरियाज एज अ होल कैन बी डेवलप्ड वेरी वेल। आप मुझे बताओ ये चीज़ सही है, यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को प्रॉपर्ली अच्छे से? हाँ कोई सर। भी डिफिकल्टी यहाँ तक? इजी है चैप्टर एकदम? चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी डिफिकल्ट लगा अभी तक आप लोग को? नहीं सर। फार्म बिल वाला पॉइंट समझ में आया था, मैंने क्यों फोकस किया था मंडी और उसके ऊपर? समझ में आया था आप लोग को? सर एक डाउट है बोलो ना। सर, जो डीएन जो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डीएनए चेंज करके उसका ब्रीड बढ़ाता है, वो भी आईटी में ही आएगा क्या? देखो आईटी, अब उसको तो स्पेसिफिक देखो फार्मिंग के अंदर आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बट वी कैन से कि इट इज अ, आईटी अपने आप में सेपरेट तो है नहीं, आईटी के यूज से क्या कर रहा है आप, एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो वी कैन से ब्लेंडिंग ऑफ आईटी इनटू दिस। टुडे ओनली आई वाज रीडिंग एक्चुअली, सुबह आज क्लास स्टार्ट होने से पहले, एंड दैट इज व्हाई आई गॉट सॉरी 5 मिनट्स लेट, तो मैं आज रीड कर रहा था, जो ये ऋषि ने बोला ना, ऋषि ने बोला ना ये वाला पॉइंट। हाँ सर। तो हाँ सर। मुझे दिखता नहीं एक्चुअली इसलिए, तो आज ही सुबह मैं पढ़ रहा था कि फ्यूजन हो रहा है, मतलब मैंने शायद साइट्रिक फूड्स होता है ना आपका, साइट्रिक, जैसे कि लेमन वेमन जो होता है आपका, लेमन ऑरेंजेस ये सब जो होता है, वो साइट्रिक फूड हो गया, अभी अभी सीजन आएगा उसका, तो उनका मैं फ्यूजन देख रहा था कि हाउ डिफरेंट पीपल आउटसाइड इंडिया, मैंने इंडिया का तो एक भी केस स्टडी नहीं देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है इंडिया में भी हो रहा हो, कि उन्होंने फ्यूजन दिखाया कि कैसे फ्यूजन वो लोग करके नया फ्रूट्स को डेवलप कर रहे हैं, जो अभी अभी ऋषि ने बोला, तो दैट्स लाइक इम्प्लीमेंटिंग आईटी एंड नॉलेज इनटू द फॉर्म ऑफ हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर में। तो इसके थ्रू भी क्या हो रहा है कि नया फॉर्म ऑफ फ्रूट्स बन रहा है, नया फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ चीज निकल रहा है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स इनटू कमिंग इनटू द मार्केट, करेक्ट? तो ये सब चीज़ की वजह से भी काफ़ी एक्साइटिंग होता है, और ये लोग काफ़ी अच्छे वैल्यू रख के रखते हैं ऑल दिस थिंग्स। तो ये चीज़ है कि मतलब वो एग्जैक्टली आईटी के अंदर नहीं गिरेगा, क्योंकि आईटी इज अ वेरी ब्रॉड एरिया। हम लोग ये बोल सकते हैं कि आईटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है आप इनटू एग्रीकल्चर, ठीक है? हाँ सर। सर आपको एक पिक्चर भेजा, उसमें उसमें नहीं दिया हुआ सर, इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का। नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिटेल में नहीं नहीं पढ़ते हैं, सर। हम लोग इसको सुन लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि आप इस तरीके से यूज करो रिसोर्सेज को कि वो खाली सिर्फ आज के लिए काम नहीं आए, बट फ्यूचर जनरेशंस जो है उसके लिए भी काम आए, करेक्ट? है। और अभी आपको पता ही है कि कई सारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, सब में पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारा हेल्थ भी खराब हो रहा है काफ़ी हद तक, करेक्ट? तो ये बहुत ज़रूरी है कि वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे नेचुरली विद ऑर्गेनिक थिंग्स, ठीक है, we tend to grow the cruda produce। ऑब्वियसली सर वो उस स्पीड में नहीं होता जैसे कि आपका बाकी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करके होता है, बट स्टिल इट इज़ अ नेक्स्ट वे टू मूव, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड मोर, ताकि सही चीज़ ग्रो हो, एंड हेल्थ जो है वो आपके ठीक रहे, पीपल ऑल्सो गेट गुड प्राइजेस फॉर द ऑर्गेनिक फूड दैट दे ग्रो, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, अगर उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली दे विल नॉट बी एनकरेज टू ग्रो नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांटेशंस। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस, ठीक है, जो कि किया जाता है, नया नया मार्केट भर रहा है, आई थिंक विद द नया जनरेशन, एंड बिकॉज द कोविड-19 सिचुएशन ऑल्सो पीपल हैव बिकम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हेल्थ एंड इंपॉर्टेंस। तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ों को और प्रमोशन किया जाएगा, एंड विल हैव अ बेटर टुमारो, एंड इसकी वजह से, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से भी शायद रूरल एरियाज में नया डेवलपमेंट आए, and that is what is the focus of this paragraph. If it was there in the syllabus I would have discussed पूरा डिटेल में, but since it is not there I just detail a brief over। तो हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा सर? पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा सर? पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि सर सबसे पहला चीज़ हमने ये पढ़ा कि रूरल डेवलपमेंट जो है सर, रूरल डेवलपमेंट वो क्यों चाहिए, ये होता क्या है। फिर नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, किसी को याद है क्या? रूरल क्रेडिट। ठीक है, आओ, रूरल क्रेडिट सिस्टम बोल दो, हम एग्रीकल्चर क्रेडिट कर रहा था, बट ठीक है, क्रेडिट सिस्टम जो तुम लोग बोला वही लिख देता है। फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि एग्रीकल्चर क्रेडिट पे या रूरल क्रेडिट में और क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट लेके आया। डिफाइनिंग ईयर पता है किसी को, कब से थोड़ा इंप्रूवमेंट हम लोग को दिखना स्टार्ट हुआ? 19 व्हाट 96 19 व्हाट 56 56 में कहाँ हो गया भाई? 1969 में क्या हुआ, गवर्नमेंट काफ़ी सारे अच्छे एक्शंस लेके आए जिससे रूरल क्रेडिट सिस्टम वाज एम टू इम्प्रूव। इसमें से कई सारा था लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, फिर आपका नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स है वो सब, फिर एसएचजीज, ठीक है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नंबर 3 क्या पढ़ा हम लोगों ने? बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम। ये पहला बात तो फेल क्यों हुआ एंड क्या अप्रोच होना चाहिए था? 2 अप्रोच लिखा हुआ था, आपको याद होगा, थ्रिफ्ट, सेविंग्स और एनकरेज करना है उनको,
ताकि बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव हो सके। नंबर 4 हमने पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल व्हाट, मार्केट सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा सर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, जो शुरू का पार्ट लिखा हुआ मंडी व सब सारे पॉइंट्स, और दूसरा अदर क्या क्या सोर्सेज आए मार्केटिंग सिस्टम पे। और हमें ये भी समझ में आया कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, सब कुछ ग्रेडिंग करना, क्वालिटी मैनेजमेंट करना, सेल करना, मार्केट करना, उसको प्रोसेस करना, सब कुछ जो है किसका अंडर आता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आता है। नंबर 5 था आपका डाइवर्सिफिकेशन, उसमें अलग अलग देखा हमने, लाइफ स्टॉक फार्मिंग देखा, उसके बाद फिशरीज देखा, फिर आपका डेयरिंग देखा, उसके बाद में हमने हॉर्टिकल्चर देखा, एंड नंबर 6 था आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईटी का रोल देखा हम लोगों ने इन व्हाट। सर रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स भी देखा, किसमें था वो? वो आपका पहला वाला पार्ट ही था, चलो इसमें लिख लेते थे आज वाला पॉइंट में, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा पूरा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पेज है, दोज हु हैव द बुक्स, ठीक है, फर्स्ट पेज में आपके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं विच विल हेल्प यू टू रिवाइज द एंटायर पोर्शन, ठीक है। आपसे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताया नहीं, जिन्होंने बुक कलेक्ट कर लिया आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेज में हर चैप्टर का एक समरी टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, जितने भी आपके टाइप ऑफ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको पता है कि आप भूल सकते हो, जैसे अभी 1969 वाला पॉइंट मैंने बताया आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके 1 मार्क या एमसीक्यू के लिए हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, या फिर आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अदरवाइज आपको पता है कि बुक से अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, तो आप उसे फर्स्ट पेज जो आपका जगह भी काफी दिया हुआ है उस पर आप लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए वो बेनिफिशियल हो, ठीक है, और आपको एक ही पेज में सब कुछ ग्लैंस में मिल जाए, ठीक है। और बाकी जब जो थियोरी चैप्टर्स हैं जो आगे आप लोग 7 से पढ़ोगे, उन चैप्टर्स को आप लोग समरी फॉर्म में जो मेन पॉइंट्स वगैरह है सब कुछ है वो आप लोग फ्रंट पेज में लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप मुझे दिखा सकते हो एक बार के लिए बना के, आई विल हेल्प यू कि अगर आपको कुछ भी ऐड या फिर लेस करना है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इज इट फाइन? यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से सबको? ठीक है, तो वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 6 ऑल्सो। सो वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6। 4 भी आपका जो है मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्लास रख के कैसे भी मिला के मैं 4 भी आपको खत्म कर दूंगा। वेरी वेरी इजी चैप्टर 4, ठीक है, बट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 4 में सर एक चीज बता दो खाली आपको, 4 में चैप्टर्स हटा भी है, ठीक है, टॉपिक्स हटा भी है, काफी टॉपिक्स हट गया है 4 में एक्चुअली। 4 में वी जस्ट हैव व्हाट आई विल टेल यू, ठीक है, हम लोग करेंगे तो थोड़ा बहुत, ये आवाज थोड़ा बंद करो प्लीज, ठीक है। 4 में वैसे करने में तो मैं आपको करवाने में तो मैं करवाऊंगा ही आपको बहुत सारे टॉपिक्स, बट अगर मैं आपको समझाऊं तो 4 में आपका एक तो ये वाला पार्ट दिया हुआ है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला पार्ट, ये सब मेजरमेंट कुछ भी सिलेबस में आपका वैसे है नहीं। और फिर ये वाला पॉइंट है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉलिसी पॉवर्टी एलिवेशन, ये सब है आपका। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है आप लोग को डिटेल में और डिस्कस करना है, ठीक है, फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, और शायद तो मैं भी ऐड कर दूंगा इस पर जैसे भी करना है, ठीक है। ये सब सारे पार्ट करना है खाली, इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में। मतलब पॉवर्टी में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही चीज बचा हुआ है अगर आपके सिलेबस से देखो तो। नंबर 1 हो गया रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और जो स्कीम्स निकाले थे ताकि पॉवर्टी जो है एलिमिनेट हो सके, बस यही टॉपिक है। मतलब कि भैया बहुत टॉपिक कट चुके हैं आपका यहाँ से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एक बार खाली इतना पार्ट को खत्म कर देंगे ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए चीजें, ठीक है। सर हाँ जी, Yes. एक सर सेकंड, लेसन 6 आप भेज दीजिए ना PDF। ठीक है।